अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, समर स्लैम 2023 पर दो बहुत बड़े रिटर्न्स हो सकते हैं जिनके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा फाइनली डोमिनिक मिस्टीरियो ने NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीतने के बाद अपनी साइलेंस ब्रेक की है और उन सबको रिप्लाई किया है जो उसकी तरफ देख रहे थे, इंक्लूडिंग मुस्तफा अली। जजमेंट डे के फ्यूचर को लेकर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जानने को मिली है और सेथ रोलिंस ने बहुत ही काइंडली रिस्पॉन्स किया है रिसेंटली होने वाले लाइव शो पर एक इंसिडेंट को लेकर। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस के बारे में। तो कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट हुआ था जब मंडे नाइट रॉ के लाइव शो पर सेथ रोलिंस पर एक फैन ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद ओब्वियसली सिक्योरिटी उस फैन को वहां से ले गई। लेकिन रिसेंटली सेथ रोलिंस ने एक इंटरव्यू में इस इंसिडेंट पर रिप्लाई करते हुए बहुत ही काइंडनेस का इजहार किया। दोस्तों, इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो फैन जेल में जाए और वो उम्मीद करते हैं कि उस फैन को कहीं ना कहीं से हेल्प मिल गई हो। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यू NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीतने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने फाइनली अपनी साइलेंस ब्रेक की है और अपने क्रिटिक्स को रिप्लाई किया है। इन्होंने चैंपियनशिप के साथ अपनी नई फोटो शेयर करते हुए लिखा स्टे मैड, यानी वो कुछ इस अंदाज में कह रहे हैं कि अगर तुम गुस्सा हो तो गुस्सा रहो, लेकिन वो तो चैंपियन बन चुके हैं। इसके अलावा अगर हम जजमेंट डे की बात करें तो जजमेंट डे के फ्यूचर को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हमें जानने को मिली है और वो ये है कि जजमेंट डे अगले कुछ अरसे के लिए हमें कंटिन्यूअसली NXT पर अपीयर होती हुई दिखाई देगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम जजमेंट डे NXT पर अपीयर हो तो मुस्तफा अली ऑन टीवी डोमिनिक मिस्टीरियो को चैलेंज कर दें? वेल, इस पर आप अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं WWE के सेकंड बिगेस्ट शो ऑफ द ईयर समर स्लैम के बारे में। तो WWE समर स्लैम को अपना साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू या प्रीमियम लाइव इवेंट कहती है, क्योंकि शायद इनके मुताबिक रेसलमेनिया के बाद हमें सबसे ज्यादा सरप्राइजेस समर स्लैम में देखने को मिलते हैं। वेल, फैंस इस बात पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि समर स्लैम से ज्यादा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग रॉयल रंबल इवेंट होता है, लेकिन WWE सेकंड बिगेस्ट इवेंट समर स्लैम को ही समझती है। और अगर देखा जाए तो हमें पिछले कुछ सालों में समर स्लैम पर बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 2020 के समर स्लैम में हमें रोमन रेंस रिटर्न करते हुए दिखाई दिए, 2021 में ब्रोक लेसनर और 2022 में डैमेज कंट्रोल और एज ने रिटर्न किया। यानी हम इस साल भी समर स्लैम से कोई बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कौन कौन समर स्लैम में रिटर्न कर सकता है, इसको लेकर कुछ रूमर्स सामने आए हैं। और पहला सुपरस्टार जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि समर स्लैम में रिटर्न करेगा वो है शेन मैकमैन। दोस्तों, शेन मैकमैन WWE टीवी से बहुत अरसे से गायब हैं और फाइनली हमें कुछ रूमर्स जानने को मिले हैं कि वो समर स्लैम में रिटर्न करेंगे और ब्रोक लेसनर पर अटैक करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कोई ऐसा रिटर्न तो बिल्कुल नहीं होने वाला जिसको लेकर फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सेकंड और बड़ा रिटर्न जो देखने को मिल सकता है वो है द वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ओर्टन का रिटर्न। रैंडी ओर्टन जो बहुत अरसे से WWE टीवी से गायब हैं बैक इंजरी की वजह से, वो फाइनली हमें समर स्लैम में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाँ, ये एक डेफिनेटली ऐसा रिटर्न होगा जिसको फैंस अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। बाकी आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।